कालिदास सा सच बताना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सा सच बताना। एक लेखक से प्रश्न है। नागार्जुन पूछते हैं कालिदास से कि कालिदास, जब तुम इंदुमती के शोक के बारे में, इंदुमती के मृत्यु शोक के बारे में लिखते हो तो कितना बखूबी वर्णन होता है। लगता है कि तुम खुद अज हो और इंदुमती के मृत्यु शोक से तुम्हें ही पीड़ा हो रही है। इतनी सच्चाई से इन सारी चीजों को व्यक्त करते हो, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और मुझे यही तुमसे पूछना है कि जब इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था तो क्या तुम भी उसको लिखते समय रोए थे? कालिदास सा सच बताना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधाशम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सा सच बताना, रति रोई या तुम रोए थे? आगे लिखते हैं नागार्जुन कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सा सच बताना, रति रोई या तुम रोए थे? यहाँ पे कालिदास से फिर नागार्जुन पूछते हैं, अरे कालिदास, कितनी बखूबी तुम लिखते हो कि जब कामदेव भस्म हो गया था, शिव जी की तीसरी आंख खुली और उसके महाज्वाला में जब कामदेव भस्म हो गया तो रति जब फूट फूट के रोई थी कामदेव के लिए, उस संदर्भ को जब आप लिखते हो कालिदास, तो लगता है कि खुद आप रति की विरह वेदना में खुद को डुबा लिए हो। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुरस्कारावर्त में घोका साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच बताना होता है। आगे नागार्जुन लिखते हैं, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिसके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त में घोका साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सा सच बताना। मेघदूतम का है ये। जब यक्ष अपनी यक्षिणी के विरह वेदना में जब उसे अलकापुरी से रामगिरी पर्वत पे भेज दिया जाता है, जब कुबेर द्वारा साप पाकर वो अपने प्रिय से, जब वो अपने यक्षिणी से दूर हो जाता है, तो विरह वेदना में वह बादलों के द्वारा, मेघ द्वारा संदेश भेजता है कि जाके उसके प्रिय को बताए कि वह उसके विरह वेदना में कितना तड़प रहा है। उसकी व्याख्या करते हुए कालिदास जब मेघदूतम में लिखते हैं तो उसको पढ़कर नागार्जुन यही प्रश्न नागार्जुन के मन में उठता है कि कालिदास प्रियवर, तुम ये बताओ कि उस समय उस रामगिरी पर्वत पर यक्ष रो रहा था, रोते रोते सो गया था, या आपकी लेखनी जो उसके बारे में लिख रही थी वो भी रो रही थी क्या? पर पीरा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे? कालिदास सच बताना। इतनी सच्चाई से जब किसी चीज को लिखा जाता है तो दर्शकों के दिल में जगह बन जाता है और वह रचना कालजयी हो जाता है। कालिदास की
कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब कालजयी रचना है। और उसी रचना के महत्व को व्याख्या देते हुए नागार्जुन अपने लेखनी में कालिदास से पूछते हैं कि कालिदास तुम सच सच बताओ।